कोई जाति नहीं थी, लेकिन कोई जाति उच्च जाति में नहीं पैदा हुए थे, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण था, जिसके नाते कृष्णावतार में भगवान ने सर्वाधिक प्रेम दिया है किसी को, तो विदुर जी महाराज को दिया है। ऐसे विदुर जी महाराज की चर्चा आती है। विदुर जी महाराज प्रभास क्षेत्र में उनको पता चल गया है कि जो है अब धर्मराज युधिष्ठिर का शासन है, तो तमाम जगहों पर यहाँ वहाँ तीर्थों में टहलते घूमते प्रभास क्षेत्र आए। उसी क्रम में टहलते घूमते सरस्वती जो है नदी का आनंद लेते, तीर्थों का आनंद लेते हुए यमुना तट पर आते हैं। तो यमुना तट पर आए तो उद्धव जी महाराज से मुलाकात होती है। जैसे उद्धव से मुलाकात होती है तो उद्धव बड़े प्रसन्न हुए विदुर को देखकर, और ये भी प्रसन्न हुए, एक दूसरे को भरपूर आदर दिया। उद्धव ने कहा, विदुर जी मैंने आपका नाम सुना था और मुझे तो लगता है कि शायद आप जैसे भक्तों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। जिस भगवान का नाम दुनिया निरंतर लेती रहती है, वो भगवान भी अगर बराबर किसी के नाम की आवृत्ति करता था, भक्तों में चर्चाएं होती, सर्वश्रेष्ठ भक्त में चर्चा होती थी, तो आपके नाम की चर्चा होती। आज आपको पाकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। विदुर जी ने कहा, महाराज ये भाग्य तो मेरा है, भाग्यशाली तो मैं हूँ। बड़े बड़े संत महात्मा मनीषी आचार्य जो भी साधक हैं वो साधना उपासना करते हैं। बहुत सारी उपासना के बाद कभी कभी ठाकुर जी की कृपा किसी किसी के ऊपर होती है, कोई झांकी का दर्शन होता है, झांकी में उस झांकी का आनंद लेते हैं, कृपा होती है तब। और आप तो इतने भाग्यशाली हो कि भगवान के महामंत्री रहे हो, तो जो निरंतर भगवान का दर्शन करता रहा है वो कितना भाग्यशाली होगा। एक क्षण दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। लोग जो है भगवान का दर्शन एक क्षण के लिए हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, वो भी उसके पीछे कितनी साधनाएं करनी पड़ती। और आप तो सन्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोट अगना सहित वही। तो जब एक क्षण में ऐसा हो जाता है तो आप तो निरंतर साथ में रहे हो, तो भाग्यशाली तो जो है मैं हूँ कि जो आपका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। इस तरह से आदान प्रदान हुआ। जब कोई प्रशंसा बहुत हमारी करे, आपकी करे, मुझे थोड़ा सा जल देना, आज कुछ जबान लड़बड़ा रही है मेरी, थोड़ा लड़बड़ा रही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब कोई आपकी बहुत प्रशंसा करे, बहुत प्रशंसा करे, तो उस प्रशंसा को ये मत समझो मेरी प्रशंसा है, समझो ठाकुर जी हैं कहीं न कहीं मेरे कुछ लक्षण ठीक लगे होंगे जिसके नाते ये ऐसा हो रहा है, लेकिन ये मेरा नहीं, ये ठाकुर जी की प्रशंसा है। ठाकुर जी की कृपा का जो है उसमें कृपा का अनुभव करो। कहीं अंश मात्र मन में ये नहीं आवे कि मैं इस लायक हूँ अथवा मेरे अंदर ये चीज़ें हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। कभी भी आपके कृत्यों की, आपके कर्मों की, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी कथा करा रहे हो, अच्छे जजमान हो, खूब उदारता से खर्च कर रहे हो, करोगे तो लोग प्रशंसा करेंगे। अब उस प्रशंसा में भगवान की कृपा का अनुभव करो, यही हमारी संस्कृति सिखाती है। तो आज जैसे कहा तो इन्होंने इनका हृदय भराया और भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए भगवान के बारे में, तो देखो मैं तो किसी लायक नहीं था, लेकिन देखो ये ठाकुर जी की कृपा है मेरे जैसे के प्रति इतनी आस्था रही। इस तरह से उसको व्यक्त किया। इसी क्रम में कैसे कैसे भगवान